हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर एंड जी की ट्रिक में। तो कल हमने 101 क्वेश्चंस तक कर लिया था। बाकी आज हम कल 100 तक किया था। अब 101 से सीरीज चलेगी अपनी। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको डेली कराएं। टारगेट डेली 100 क्वेश्चंस का है। तो चलिए आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की सीरीज में हम आपको जीके और संविधान पॉलिटी से रिलेटेड साइंस जितने भी मतलब जीके पोर्शन होता है सब में हम आपको 11,000 से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे जो मोस्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं। टीसीएस हुआ आपका या कोई सा भी एग्जाम हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। 101 लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर है व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। चलिए हम अपना मार्कर ले लेते हैं। मार्कर ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी आपको जो कल क्वेश्चन कराए गए थे उम्मीद है आपने उसका रिवीजन अच्छे से किया होगा। चलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। कौन क्वेश्चन नंबर 102 कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो ये आए संविधान से अपनाए गए हैं। इसके बाद आते हैं 103 निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया था? यूएस से, यूनाइटेड स्टेट से। क्वेश्चन नंबर 104 भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया था? कल भी क्वेश्चन आया था। 42वां संविधान। क्वेश्चन नंबर 105 प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? न्याय, अधिकार, समानता, भाईचारा। करेक्ट आंसर है भाईचारा। 106 निम्नलिखित में से किसके संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? कल बताया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 107 भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुत्वता शब्द का तात्पर्य किससे है? भाईचारे से। क्वेश्चन नंबर 108 भारत में संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 109 निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? अल्पतंत्र। क्वेश्चन नंबर 110 इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? प्रस्तावना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 111 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? सामान्यवादी नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन 112 भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? कल भी था ये, इंग्लैंड से। 112 क्वेश्चन 113 भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? अभी किया है, जस्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन 114 नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जाती है? भी आपका जन्म द्वारा भी, आनुवंशिकता द्वारा भी, पंजीकरण द्वारा भी। आइए क्वेश्चन नंबर 115 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? ए राजनीतिक न्याय, बी आर्थिक न्याय, सी सामाजिक न्याय या ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। इसका करेक्ट आंसर है सही विकल्प सही। क्वेश्चन नंबर 116 नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? सांसद। इसका आंसर है संसद, क्योंकि संसद ही जो होता है वो संविधान में भी चेंज कर सकता है और जितनी भी शर्तें होती हैं उसको वो लागू करता है या फिर एग्जेम्प्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 117 पे आ गए। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो या ऑप्शन डी दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। देखिए तो इसका आंसर है भारत का नागरिक नहीं होगा कब? जब वो दूसरे की देश की नागरिकता ले लेगा। आइए 118 पर क्वेश्चन नंबर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी? ये तो बहुत ही मोस्ट टॉप रेटेड क्वेश्चन है।
अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता समाप्त की गई थी, जैसे छुआछूत की बीमारी थी, ये सब चीजें उसमें बताई गई थी आपके अनुच्छेद नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 119, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता संघीय की विशेषता है, संघीय सरकार की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 120, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? जैसे मौलिक अधिकार होते हैं, उसको लागू करने के लिए निम्नों में से किसी न्यायालय द्वारा क्या चीज जारी की जाएगी? रिट जारी की जाएगी। जैसे होता है ना कि रिट डाल दिया, आप भी रिट डाल दी, आप भी रिट डाल सकते हैं किसी चीज पर आप उससे संतुष्ट नहीं है। जैसे होता है एक आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई भी डाल सकते हैं, और ये आपके मौलिक अधिकार हैं। तो इसके लिए समावेश समादेश होता है रिट, वो आप डाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है बराबर काम करने के लिए बराबर वेतन का अधिकार। ये सम्मिलित नहीं है मौलिक अधिकारों में, क्योंकि जैसे कुछ मानो एक कंपनी है, उसमें कोई बीटेक करा हुआ है, कोई एमबीए करा हुआ है, या कोई 12th पास है, तो सबकी सैलरी अलग होगी। अगर ये चीज मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल हो गई तो सबकी सैलरी सेम करनी पड़ेगी, तो वो पार्शियलिटी हो जाएगी एक तरीके से। मतलब जो कम पढ़ा हुआ है, जो ज्यादा पढ़ा हुआ है, उसके साथ पार्शियलिटी हो जाएगी, उसको कम मिलेगा। समझे आप? तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से सम्मिलित क्या नहीं है? बराबर काम करने के लिए बराबर वेतन, ये मौलिक अधिकारों में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, ये कल भी आपको बताया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। इसको आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, अगर आपको याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 123, 123, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। डेट्स प्रॉपर्टी का अधिकार है, वो कैसे किसी का मौलिक अधिकार हो सकता है? सबकी अपनी पर्सनल होती है वो। क्वेश्चन 124, नौकरियां और शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार करता है? अनुच्छेद 16। क्वेश्चन नंबर 125, नागरिकता नागरिक क्षमता का आशय है कानून के समक्ष क्षमता, मतलब कानून के लिए हर नागरिक सेम है, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे बिल्कुल गरीब हो, तो कानून सबके लिए बराबर है। तो आपको कैसा लग रहा है फ्रेंड सेशन? हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस वो हैं जो अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके यूपी से रिलेटेड, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन जितने भी अब तक एग्जाम में आ चुके हैं, टीसीएस जो अपने एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, ये क्वेश्चंस उनमें से हैं। तो बढ़ते हैं 100 क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? चुनाव लड़ने का अधिकार जो है आपका राजनीतिक अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित अधिकारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित है? भाषा ही एक ऐसा है अनुच्छेद 15 के अंदर जिसमें भाषा के बारे में दिया गया है, तो उसमें भेदभाव वर्जित नहीं है कि जैसे कोई भाषा के ऊपर हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। आप सेम ले लीजिए, जैसे कोई कंपनी है, उसमें अगर एक इंग्लिश बोलने वाला आता है, एक हिंदी बोलने वाला आता है, तो वो अगर दोनों के पास टैलेंट है, अपना अपना सेम डिग्री है, तो कंपनी ये नहीं कर सकती कि जैसे हमें इंग्लिश लेने वाले को ही लेंगे, हिंदी लेने वाले को नहीं लेंगे। तो ये भेदभाव नहीं कर सकते। वैसे कि ऐसा किया जाता है, ये सब आपको भी पता है, संविधान में है, लेकिन अगर संविधान को सब माने तो फिर भारत से अपराध बिल्कुल मुक्त ही हो जाएगा। ये सब बातें थोड़ी किताबों में ही चलती हैं, बाकी जो आंसर है हम वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 128, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है क्या? 6 स्वतंत्रताओं को करता है, अगर आपको याद हो तो, जिसमें से आपका वाक होता है बोलने की और जमीन खरीदने की, ये सब प्रॉपर्टियां 6 होती हैं उसमें। 19A, 19B, 19C, 19E, 19F, 19G। क्वेश्चन नंबर 129, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को क्या गारंटी देता है? कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा करने की। कोई भी कानून है वो सब, अनुच्छेद 14 बोलता है कि जितने भी कानून हैं उन सब, वो सबके लिए बराबर है और कानून सब पे लागू बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 130, संसद में चुनावों में मत देने का अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार है ये एक। क्वेश्चन नंबर 131,
भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 131 का है सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? अभी बताया था ऊपर, संपत्ति अधिकार, मूल अधिकार। इसमें कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका आपको फायदा भी मिलेगा कि आपको रिवाइज हो जाएगा एकदम। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप कहोगे हाँ ये तो संपत्ति है डायरेक्ट, ये तो ये वाला ऑप्शन है डायरेक्ट। बाकी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य दिए गए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल कर्तव्य आपके 51 के ए में है। क्वेश्चन नंबर 131, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, किस चीज की व्यवस्था है? सामाजिक समता की। बाकी क्वेश्चन नंबर 135 पर आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अप्रसक्ता, अभी ऊपर हुआ था ना अप्रसक्ता, अब देखते हैं आपको याद आ गया होगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद जो 17 है वो आपका बताता है अप्रसक्ता मतलब छुआछूत के बारे में उन्मूलन करता है। क्वेश्चन नंबर 136, 136, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध क्या है? अभी देखो ऊपर आपने किया ना, अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। अनुच्छेद 17 में क्या था? अप्रसक्ता। आ गया ये देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 पर चलते हैं। आप इसको एक बार पढ़ने के साथ साथ बाद में आप जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके क्वेश्चंस को रिवाइज जब करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने पूरा ही कवर कर लिया है जीके साइंस का पोर्शन। हम आपको पूरा पोर्शन कवर कराएंगे, आपका इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों के संशोधन नहीं किया जा सकता, मतलब जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता? ये आपको किसमें माना गया था? गोलकनाथ का मामला। क्वेश्चन नंबर 138, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? भाग 3 में आपके मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 139, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है, क्या शामिल है? उन उद्दांत आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्र आंदोलन को प्रेरित किया। क्वेश्चन नंबर 140, मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते दिवालिया व्यक्तियों को, विदेशियों को, असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को, राजनीतिक पीड़ितों को। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या है? विदेशियों को। विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं मिल सकते, वो यहाँ पे आके मतलब जमीन नहीं खरीद सकते, उनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है ये। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। क्वेश्चन नंबर 142, भारत संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 143 पर आ गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 143, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। ये तो इजी क्वेश्चन ही तो आपके सामने नॉर्मल आएगा, आप इसको पढ़ के भी टिक कर दोगे। बाकी क्वेश्चन 144 पर आते हैं। निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था? कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ लिया 2 बार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 145, प्रेस की स्वतंत्रता किसमें निहित है? भाषा स्वतंत्र में। क्वेश्चन नंबर 146, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों कब समाविष्ट किए गए थे? 1976 में जो मौलिक अधिकार थे उनको जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 147 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्ययभूत मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार, ये जो है आपका भारत संविधान ने प्रत्ययभूत मौलिक अधिकार इसको बताया है। क्वेश्चन नंबर 148, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? क्या थे मतलब पहले मूल हिस्सा थे ना, मूल संविधान का हिस्सा थे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एक मूल हिस्से की तरह हुए थे, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 149, निशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकारों के रूप में। हाँ यही होगा, क्योंकि जो मौलिक अधिकारों रूप में शिक्षा क्या एक मौलिक अधिकार है, आपको तभी पता चलता होगा ये। जैसे आपने कभी प्राइमरी स्कूलों पर देखा होगा सर्व शिक्षा अभियान, तो ये निशुल्क जो पढ़ने का अभियान है, सबका अधिकार है पढ़ने का। 14 साल तक की उम्र का सरकार का एक वो है कि सबको एक शिक्षा देगी, कोई भी अपना हक मांग सकता है सरकार से, तो सरकार उसको एडमिशन देगी। उसी के तर्ज पर ये आपके प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं।
आपको शायद जानकारी हो तो। क्वेश्चन नंबर 150 पर आ गए हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा गला खराब है। क्वेश्चन नंबर 150, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है, एक कानूनी अधिकार है आपका संपत्ति का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ। निम्नलिखित में से वह कौन सी रिट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित की जाने का आदेश देते हुए जारी की जाती है? परमादेश रिट होती है, जो आदेश दिया जाता है। जैसे कोई सा भी आपका निगम है, सरकारी कर्मचारी है, उसमें अगर जैसे न्यायालय कुछ रिट डालेगा तो उसको बोलते हैं परमादेश। जैसे कोई अगर शिकायत लेके गया है या वहाँ काम नहीं हो रहा है किसी संबंधित, तो न्यायालय जो वहाँ पे अगर कुछ चिट्ठी भेजेगा तो उसको परमादेश बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? 3 तरीके के द्वारा आपकी भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 153 पर। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? कल भी बताया था, और इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा था संविधान की। क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार है? जीवित रहने का अधिकार जो है आपका ये 100 सॉरी अनुच्छेद 21 में है। क्वेश्चन नंबर 154, भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? संविधान से लिया गया है। कानून के समक्ष समानता मतलब कानून सबके लिए बराबर है, ये चीज हमें कहाँ से पता चली? संविधान से। 156 क्वेश्चन नंबर, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है क्या मौलिक अधिकार? 157 क्वेश्चन नंबर 157, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। क्वेश्चन नंबर 158, 158 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 114, अनुच्छेद नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 159, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित निलंबित किया जा सकता है कब? आपातकाल के दौरान या कभी नहीं। जो मौलिक अधिकार होते हैं वो आपके सिर्फ आपातकाल के दौरान ही निलंबित हो सकते हैं। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा मतलब अधिकार है आपका, आप उस पर प्रश्न कर सकते हैं। तो किसी अधिकार से देखिए है ये अधिकार भी। क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, अगर जैसे पुलिस अगर आपको ले जाएगी, एकदम नजरबंद कर देगी, तो आप उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, भारत संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? वैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 163 पर आते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकार, ऊपर भी आपको क्वेश्चन कराया था ना, मूल अधिकारों का वर्णन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 164, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखित है? ऊपर डिवीजन हो गया आपका यहाँ 11। क्वेश्चन नंबर 165, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया कब बना? ये 1 अप्रैल, याद रखिएगा, लॉक द डेट, 1 अप्रैल 2010 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 166, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क, अभी आपको ऊपर क्या बताया था कि 14 साल तक के बच्चे को सरकार हक है कि वो मतलब उससे ले सकता है, ये एक मौलिक अधिकार है ये भी। क्वेश्चन नंबर 167, भारतीय संविधान में किसी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर हुए थे? स्वर्ण सिंह समिति की। क्वेश्चन नंबर 168, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 168 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। आपको किसी दिन एक सेशन में सारे भाग में एक ट्रिक के साथ करवा दूंगा, आपको सब याद हो जाएंगे। जैसे आपसे कोई बोलेगा भाग 4 में क्या है, आप बता दोगे ट्रिक लगा के अपनी तुरंत ही, और ये चीज आप कभी भूलोगे नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं 169 क्वेश्चन पर। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, मतलब ये बदल नहीं सकते, इसको कोई बदल नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 170, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किस माध्यम से सुनिश्चित करता है? प्रस्तावना के द्वारा करता है, तो जानते ही हैं, आप सब पढ़ भी रखा है आपने। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी ऊपर बात की थी, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 172,
किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? संघीय में होती है। 172 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 173, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है 39, अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य मतलब घोषित करने का वो है भारत को। क्वेश्चन नंबर 174, अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? 29, 29 जो है उसमें अल्पसंख्यक SC ST OBC जो है इनके अधिकार हैं 29 में। तो जब मैं आपको भाग बताऊंगा ना तो ये सारे एक एक करके भी पढ़ाऊंगा साथ साथ में। वो तो एक दिन या 2 दिन का सेशन है, उसमें आपका सब रिवीजन हो जाएगा। बाकी आपकी क्वेश्चन सीरीज चलती रही है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब चाहे आप इसका रिवीजन कर सकते हैं हमारी वीडियो देखकर फास्ट फॉरवर्ड करके। क्वेश्चन नंबर 175, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो मताधिकार से प्राय है वोट देने का अधिकार, इसको सब जानते हैं। 176 क्वेश्चन, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? ऑप्शन नंबर डी, मतदान का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, सिर्फ आपका एक। क्वेश्चन नंबर 177 पर आ गए। भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? अमेरिका से, इसमें अमेरिकी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 178, निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? अभी बताया था आपको ऊपर, मतदान का अधिकार आपका राजनीतिक अधिकार है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इससे बहुत फायदा होगा आपका। अब राजनीतिक अधिकार क्या है आपका? मतदान देना। चलिए जी 169 पर, 79 पर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, DPSP। क्वेश्चन नंबर 180, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सूचना अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 181, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित हैं? अभी बताया था आपको ऊपर 4A में, भाग 4A, 4 का। क्वेश्चन नंबर 182, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहाँ से ली थी? सो इजी आइलैंड से ली थी, कल 2 बार आपको बताया था। अब आपके ये जवान पर रट जाएंगे। 183, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? 1949, जब मतलब अपना देश आजाद हुआ था उसके लगभग 1 डेढ़ साल बाद हुआ था ये। जब आपको आपका क्या बोलते हैं 26 जनवरी 1949 को आपका राष्ट्रगान भी सुनिश्चित किया गया था भारत में। भारत। क्वेश्चन नंबर 184, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, फिर उसको बढ़ाया, फिर कम किया था। क्वेश्चन नंबर 179, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 180, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सूचना का अधिकार, जस्ट ऊपर 2 क्वेश्चन बैक ये क्वेश्चन था। सूचना का अधिकार जो है आपका वो भारतीय संविधान के अनुसार कोई मूल अधिकार नहीं है किसी का। क्वेश्चन नंबर 181, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? ये बताया था 4 का 4A। क्वेश्चन नंबर 182, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? आयरलैंड से। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन तो आता है जनरल, ये तो हर एग्जाम में आपको मिलेगा, चाहे SSCGD हो, CTET हो या UP टेट हो, काफी एग्जाम हो जैसे पुलिस स्टेट, उसमें सब में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 183, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1949 में, अभी आपको ऊपर बताया था डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 184, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ये बताया था 7। क्वेश्चन नंबर 185, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, अधिकार कर्तव्यों में निहित हैं। अधिकार जो आपके कर्तव्यों में ही तो निहित हैं, जैसे कर्तव्य करोगे उसी हिसाब के अधिकार होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 186, समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उत्तरदायी धारणा के सदृश नहीं होता? आर्थिक समानता। क्वेश्चन नंबर 187, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता जो आपकी आज़ादी है उसे एक विधि है, कानून है, उसके द्वारा ही तो आप करेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि आप जहां मन चलेगा आपका वहां घुस जाएंगे। अब राष्ट्रपति भवन में थोड़ी घुस जाएंगे कि जा रहे हैं सीधा राष्ट्रपति भवन घूमने घर पे बोल के आज नहा के आते हैं राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में। तो एक विधि है, उसके द्वारा ही आप जा सकते हैं अगर परमिशन ली आपने कुछ ऐसा।
क्वेश्चन नंबर 188, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? फिर से आ गया ऑप्शन नंबर 4 ए। क्वेश्चन नंबर 189, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? वैज्ञानिक स्वभाव, मन्यवाद, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करने के लिए मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है किसे? संविधान में एक भारतीय नागरिक को। क्वेश्चन नंबर 190, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य है टोटल। क्वेश्चन नंबर 191, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम है? आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां, या ऑप्शन बी आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा, ऑप्शन सी विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधि या निवारण अधिनियम, या ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा अधिनियम। तो इसका आंसर है ये विदेशी मुद्रा अधिनियम। 13 निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? निवारक निरोध अधिनियम नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 192, 192, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 193, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई है? आयरलैंड से और स्पेन से। मेन आंसर इसका आयरलैंड ही है। एक अधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? प्रत्येक वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 195, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ऑप्शन बी इंदिरा साहनी केस कार्य क्षेत्रों में महिला, गलत है ये। और विशाखा केंद्र राज्य संबंध नहीं है, करतार सिंह केस अल्पसंख्यक से नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 196 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? न्यायपूर्ण क्या है? मौलिक अधिकार ही न्यायपूर्ण है। मताधिकार, क्वेश्चन नंबर 197, मताधिकार एक प्रकार से क्या है? यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। मताधिकार वही तो होता है। क्वेश्चन नंबर 198, निष्ठा का अधिकार किसके अधीन है? निष्ठा, अनुच्छेद 21, मतलब निष्ठा जीवन से संबंधित जीने का अधिकार एक निष्ठा का अधिकार हो गया, तो वो अनुच्छेद 21 में आता है। क्वेश्चन नंबर 199, 199, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 6 में ही, जो पाकिस्तान से आए थे आज़ादी के टाइम पर, उसके कुछ टाइम बाद आए थे, तो सबका थोड़े थोड़े टाइम का कुछ वो है इसका प्राइम पैरामीटर। क्वेश्चन नंबर 200, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता की बात करता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के लिए सब समान है। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा पूरा होता है 100 क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं कि कल हमने 100 क्वेश्चंस किए, आज 100 क्वेश्चंस किए, हमारे 2 दिन में 200 क्वेश्चंस हो गए। आप इनको जल्दी जल्दी 10 मिनट में हम दोनों की वीडियो फास्ट फॉरवर्ड 2x स्पीड पर करके देखेंगे तो आप वो पूरा कर सकेंगे। बाकी कल भी हम 100 क्वेश्चंस की सीरीज आपके साथ लेके आएंगे। ये क्वेश्चंस आपको 100% एग्जाम्स में मिलेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आपको पता चल रहा होगा कि आवाज़ थोड़ी डाउन है, तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, तैयारी कीजिए। आने वाले एग्जाम में सीजीएल का एग्जाम आ रहा है, उसमें मैं आपसे वादा करता हूँ कि जीके का जो पोर्शन है वहां से एक भी क्वेश्चन हमारे चैनल से अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस आप एक ही चैनल पर बने रहिए, चाहे वो कोई सा भी चैनल हो, अच्छा कंटेंट आपको हर कोई चैनल वाला देता है। बस हमारे अंदर कमी कुछ ये होती है कि हम जैसे क्या करते हैं, आज ये चैनल देखा वो देखा, उस पे 4 क्वेश्चन अलग देखे, उस पे कुछ अलग देखे, तो हम कहते हैं कि यार वो सही है वो सही है। तो इन सब में ना पड़े, कहीं भी रहें, इस चैनल पर रहें कंटिन्यूअसली, आपको अच्छा कंटेंट हर कोई देगा। बाकी आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए, देखने के लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स में कीजिएगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बाकी संविधान तो ऐसी चीज़ है, सबको पता होना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स।